मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं अमीर हो गया। क्या क्या सच में बंटी भाई? कितने की लगी? अरे पूरे 1 करोड़ की बबलू भाई। ओहो, ओ भाई अब हम दोनों लोग अमीर हो गए। क्या कहा? हम दोनों? अबे साले, केवल मैं अमीर हुआ हूँ, तू नहीं। भाई तू तो अब गद्दारी कर रहा है। अब तेरे पास पैसे आने वाले हैं तो इतने दिनों की दोस्ती भूल गया। हाँ, अब तो निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, साले तू गरीब भिखारी ही रहेगा। मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हो? देखो हम लोग आज 6 करोड़पति बन गए। देखो पापा, मैंने 1 करोड़ की लॉटरी टिकट जीती है। अरे वाह बेटा, तूने आज पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। जो हमारे खानदान में आज तक कोई ना कर सका वो आज तूने कर दिया। आज से हम लोग तेरी वजह से बड़े आदमी बन गए हैं, हम लोग करोड़पति बन गए हैं। मुझे मालूम था बेटा, एक ना एक दिन तू हम लोगों का नाम पूरे गांव में रोशन करेगा। जो पूरे गांव में कोई ना कर सका, आज तूने वो कर दिखाया है। बंटी के पापा, आज से हम लोग करोड़पति बन गए हैं। अब मुझे रोज घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम लोग बाहर से बना बनाया खाना मंगाया करेंगे। अच्छा। अरे बंटी की मम्मी, बाहर से बना बनाया खाना नहीं, हम लोग घर में ही एक नौकर रख लेंगे। जो हमारे पूरे घर की साफ सफाई और हम लोगों के लिए खाना बनाया करेगा। और हम लोग एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनवाएंगे। हाँ बंटी के पापा, हम लोग भी बहुत बड़ा घर बनवाएंगे और उसमें एक बहुत बड़ी 4 पहिए की बड़ी सी गाड़ी लेके आएंगे। बेटा बंटी, तू ये टिकट ले और लॉटरी ऑफिस जल्दी से जा, वहाँ से 1 करोड़ रुपए पहले लेके आ। अब हमारी आंखें 1 करोड़ रुपए देखने के लिए तरसी जा रही हैं। हाँ पापा, मैं अभी जाता हूँ। हाँ बेटा, तू जल्दी से जा और 1 करोड़ रुपए लेके आ, फिर मुझे एक आईफोन दिला दे चल के। जी पापा, मैं अभी जाता हूँ। बंटी की जय हो। बंटी की जय हो। बेटा बंटी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। तुमने आज हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। इसलिए हम गांव वालों ने सोचा है कि आज से गांव का नाम अब तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। अरे प्रधान जी, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आप हमारे बेटे के नाम पर गांव का नाम रखना चाहते हैं। अरे बंटी के पापा, ये सौभाग्य की बात केवल आपके लिए नहीं, ये हम सबके लिए है जो आपका बेटा करोड़पति बना। धन्यवाद प्रधान जी। अब हमारे गांव में भी विकास होगा। अब हमारा गांव भी ऊंचाइयों को छुएगा। अच्छा। बंटी के 1 करोड़ रुपए से सभी सड़कें और नाले जो टूटे फूटे हैं वो सब कुछ बनवा दिए जाएंगे। जिनके पास घर नहीं है, जिनके घर टूटे फूटे हैं, उनके घर भी बनवा के दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, बंटी की एक बहुत बड़ी मूर्त चौराहे के बीचों बीच लगवाई जाएगी। भैया, अब मुझे एक वीडियो गेम भी दिला देना। चलो भागो यहाँ से, भिखारी कहीं के। अमीर आदमी देखा नहीं कि आ गए भीख मांगने, कचरे में रहने वाले भिखारी गरीब कहीं के। ये इनको चाहिए वीडियो गेम, और ये महान आदमी, महान आत्मा वाले, ये मेरे पैसों से गांव के नाले बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, गांव में कॉलोनी बांटेंगे। जिनके पास घर नहीं है उनके घर बनवाएंगे। सरकार का पैसा खा के बैठ जाते हो, अब मेरा भी पैसा खाना बैठ चाहते हो। भागो यहाँ से भिखारियों, मुझे नहीं देना किसी को 1 भी रुपया अपना। मुझे नहीं बनवानी अपनी बड़ी सी मूर्त चौराहे पर। हाँ हाँ, भागो यहाँ से भिखारी कहीं के। घर बसा नहीं, भीख मांगने वाले पहले आ गए। भैया, लॉटरी टिकट के यही पैसे मिलते हैं? हाँ भैया जी, यही मिलते हैं। ये लीजिए भैया टिकट, और जल्दी से पैसे दे दो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। भैया, ये टिकट ही गलत है। आपके टिकट पर नंबर गलत लिखा है। क्या? अरे भाई, दोबारा से अच्छे से चेक करो यार, ऐसा नहीं हो सकता। भाई, आपका नंबर गलत है। आपकी लॉटरी नहीं लगी है। आपके टिकट पर 0 1 2 3 4 5 है, जबकि लॉटरी विजेता का नंबर 8 1 2 3 4 5 है। अरे भैया, अच्छे से देखो, वो देखो मेरी भी टिकट पर 0 नहीं 8 ही बना है। भाई साहब, ये 0 है।
8 नहीं है। कृपया आप यहाँ से अब जाएं। आपकी लॉटरी नहीं लगी है, ये बात आप समझिए। आपका नंबर गलत है। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कितने सपने देखे थे, सब टूट गए। पूरे घर वालों के अरमान टूट गए। अब क्या होगा? भैया, आप अभी यहाँ से जाइए, अपने घर में रोइए जाके। अभी बाहर बहुत सारे लोग खड़े होंगे, उनका भी नंबर आने दीजिए। अरे बंटी भाई, क्या हुआ? तू तो पैसे लेने गया था ना, किसी ने छीन लिए क्या? नहीं भाई, मेरी लॉटरी नहीं लगी है। मेरा लॉटरी नंबर ही गलत था। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ जो तेरी लॉटरी नहीं लगी। तुझे बहुत घमंड हो गया था ना इस बात का कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। तू हम लोगों को गरीब भिखारी बोल रहा था ना। आई साले हरामखोर, मजाक उड़ा रहा है मेरा। जले पर ओए भाई छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। साला ने तो एक तो इसे दिमाग खराब है और दूसरा ये हरामखोर मजाक उड़ा रहा है। दो कौड़ी का मजदूर, उसके लड़के की क्या लॉटरी टिकट लग गई, वो हम गांव वालों को भूल ही गया। उसको तो उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे प्रधान जी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों बबलुआ? प्रधान जी, बात कुछ ऐसी है कि उसकी लॉटरी टिकट ही नहीं लगी है। क्या? हाँ प्रधान जी, हाँ, वो अभी रोता हुआ घर जा रहा था, तभी मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई। उसने मुझे रोते हुए बताया कि भाई मेरी लॉटरी टिकट का नंबर गलत है। मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला मेरी लॉटरी नहीं लगी है। ये बहुत बढ़िया खबर सुनाई है तूने। चलो सब उसके घर चलने की तैयारी करो, सभी ढोल नगाड़े बजाते हुए उसके घर चलो, अब आएगी मजा। हाँ, चलो चलो। हम लोगों का उसने बहुत अपमान किया था। उसने हमें गरीब, फकीर, कीड़े, पता नहीं क्या क्या बोला था। अरे बेटा बंटी, क्या हुआ? क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? पैसे कहाँ हैं? किसी ने छीन लिए क्या? अरे बेटा ऐसे रो मत। अगर किसी ने पैसे छीन लिए हो तो बता मुझे, हम लोग जल्दी पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं मम्मी, किसी ने पैसे नहीं छीने। हमारी लॉटरी नहीं लगी है। लॉटरी का नंबर अपनी गलत था। अरे अब तो हम गए। तेरी लॉटरी के चक्कर में मैंने गांव वालों से भी पैर बांध लिया। अब पता नहीं मुझे मजदूरी करने को भी कोई रखेगा या नहीं। अब कहीं से पैसा कैसे आएगा? अब घर चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 वक्त की रोटी अब कैसे आएगी? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मेरे कान क्यों नहीं फट गए? और यही सब सुनने को बाकी रह गया था। मुझे रोज की तरह फिर से खाना बनाना पड़ेगा, पूरे घर का काम अकेला करना पड़ेगा। मैंने सोचा था एक नौकर रख लूंगी और घर पर पड़े पड़े आराम से सीरियल देखूंगी। शायद ये सब मेरे नसीब में ही नहीं है। बंटिया, ओ बंटिया, निकल साले घर के बाहर। रामलाल, ओ रामलाल। जी प्रधान जी। ओए कोटेदार। हाँ प्रधान जी, बताइए। इसके घर हर महीने में कितना राशन आता है? प्रधान जी, बस मात्र 15 किलो। 15 किलो? अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
अब से इसके घर में मात्र 5 किलो राशन आएगा। जी मालिक, जैसी आपकी मर्जी। प्रधान जी ऐसा मत करो प्रधान जी, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? प्रधान जी 15 किलो भी राशन हमारे घर में पूरा नहीं पड़ता है। मजूरी करके कैसे पेट पालने के लिए किसी तरह से इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके राशन ले आया करता हूँ बाहर से। प्रधान जी ऐसा मत करिए प्रधान जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ प्रधान जी ऐसा मत करो। क्यों रे, वो सब बातें भूल गया जो भी तू सुबह कह रहा था? क्या कह रहा था? हम लोग गरीब हैं, हम लोग गंदे नाली के कीड़े हैं, भिखारी हैं। आज से सभी गांव वाले सुन लो, इसको कोई भी अपने घर में मजदूरी के लिए नहीं रखेगा, काम पर इसे कोई नहीं रखेगा। इसको बहुत चर्बी चढ़ गई थी। जब ये एक एक दो रोटियों के लिए तरसेगा तब इसे पता चलेगा गरीबी किसे कहते हैं, भिखारी किसे कहते हैं। ये हम लोग को भिखारी गरीब कह रहा था ना, अब इसे पता चलेगा गरीबी होती क्या है, भीख मांगना किसे कहते हैं। गाँव वालों, इसके ऊपर किसी का कर्ज बाकी है क्या? हाँ प्रधान जी, मेरा बाकी है। तो देख क्या रहा है, जितना तेरा कर्ज बाकी है इसके घर में रुपए तो होंगे नहीं, तो इसके घर की सामान लेके जाओ, उसे बेचकर अपना कर्ज पूरा कर। जी प्रधान जी। साले ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी उस 2 कौड़ी की लॉटरी की वजह से हो रहा है। ये ले साले, ये ले, तेरी लॉटरी के चक्कर में हम लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ घर का जो सामान है वो भी जा रहा है। अरे बाबा ध्यान दो, हम लॉटरी कब ना खेलते, हम लॉटरी के चक्कर में कब ना खेलते। ये ले साले, तेरी भी टांगे तोड़ता हूँ।